कि जो हम लोग ने अरुणाचल को जैसे बचाने के लिए हम लोग का टारगेट है, और यहाँ में जितना भी प्रॉब्लम है, हम लोग यहाँ का दूसरा करप्शन क्या है क्या नहीं है, वो डेवलपमेंट एक्टिविटी का हम लोग कोई ये नहीं है। हम लोग का मकसद ये है, हम लोग का कहना ये है कि अभी अरुणाचल में जो कि नॉन एपीएसटी जो है यहाँ में पावर पोजीशन में रहने का वजह से अरुणाचल को दो टुकड़ा करने के लिए माने यहाँ में ये कर रहा है। तो उसको लेके हम लोग अरुणाचल को सेफ के लिए हम लोग जो भी कदम उतारा है, उसके लिए हम लोग ने जो भी आज का रैली, और ये रैली जो है हम लोग आज सिर्फ नहीं है, हम लोग ने यहाँ में हंगर स्ट्राइक बैठा, धरना किया, जैसे जैसे हम लोग ने गवर्नमेंट का साथ में मेमोरेंडम सबमिट करना था हम लोग करके आए हैं। तो उसको लेके आज हम लोग फिर से ये जो बाइक रैली को इसलिए ये कर रहा है कि गवर्नमेंट को हम लोग का डिमांड है कि अभी जो नॉन एपीएसटी को यहाँ में लैंड अलॉटमेंट दे के रखा है, और आपका एसटी पीआरसी जो इशू करके रखा है उसको इमीडिएटली कैंसिल करना है। और यहाँ में जो डीसीएम पोस्ट में जो अभी बन के बैठा हुआ है उसका डॉक्यूमेंट जो है एक भी सही नहीं है। कभी अपना को मुर्दा बनाता है, कभी अपना को जिंदा करता है, कभी बाप को जिंदा करता है, कभी मुर्दा बनाता है। उसका बाप मरने वाला लेट लिखता है आपका 99 में, लेकिन 2017 में श्री लिखता है। ये तो बात नहीं बनता है। कभी चौफुक लिखता है, कभी गुहाइन लिखता है, और कभी ये सीबी मैन लिखता है। तो ये चीज़ को देख के हम लोग ने और खुद को मुर्दा साबित करके रखा है। तो उसको तो हम लोग उसका जो डॉक्यूमेंट का हिसाब से हम लोग अप्रैल महीना आएगा उसको हम लोग कंटिन्यू उसका ये को हम लोग फिर मनाएगा। तो उसमें तो हम लोग वाइड पब्लिसिटी करके हम लोग मनाएगा। हम लोग ये साल में भी मनाने में मनाया, लेकिन हम लोग महीना थोड़ा सा इधर उधर हो गया। तो ऐसे करके जो डॉक्यूमेंट आप उसका पास में जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अभी तक प्रॉपर डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं है कि वो कौन सा जगह का है और क्या आदमी है। तो उसको हम लोग का कहना है कि वो नॉन एपीएसटी है, गोहाइन है। जब बाप गोहाइन है तो बेटा कैसे मैन बन सकता है? ये हम लोग का बात है। चलिए यहाँ में और कोई भी इंडिया में या चौरोकाई भी ये करने से लेडीज़ लोग किसी टाइटल में शादी चला जाता है तो उसका टाइटल चेंज होता है, वो अलग बात है। लेकिन चुनाव में तो लेडीज़ नहीं है उसका टाइटल चेंज करने में, बाप का टाइटल में जाना चाहिए। हम लोग का कहना ये है। वो एक गोहाइन है। गोहाइन जो है सुदाकुआ गोहाइन जो आपका सनसेट एरिया का है, वो सूर्या अंदर माने ये आउटपोस्ट अंदर में आता है और डिस्ट्रिक्ट जतीन शोकिया अंदर आता है। तो उसका प्रॉपर्टी अभी भी वहाँ में है, लैंड अलॉटमेंट वहाँ में। उसका चौथा समय में उसको तुना गोहाइन था, तो तुना गोहाइन को लेके यहाँ में टूर्नामेंट बना के घूम रहा है और जारी करके। तो उसको लेके हम लोग का आज जो डिमांड है उसको इमीडिएटली स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर को हम लोग का डिमांड है उसका डॉक्यूमेंट को कार्रवाई करने दीजिए। उसको इमीडिएटली ये करना है कि इन्वेस्टिगेशन करना है और उसको पावर पोजीशन से हटाना, ये हम लोग का मांग है। उसका बाद में जो कि अभी वहाँ में जो पीआरसी दिया है, एसटी लैंड अलॉटमेंट दिया है, उसको इमीडिएटली कैंसिल करना, ये हम लोग का मांग है। उसका बाद में जो जीबी में दे के रखा है, उसका बाद पंचायत में जो पार्टिसिपेट लेके बैठा हुआ है, उन लोग को इमीडिएटली हटाना, ये हम लोग का मांग है। और जो भी उसको एम्ब्लॉप माने डॉक्यूमेंट को नॉन एपीएसटी को पीआरसी दिया, लैंड अलॉटमेंट दिया और एसटी दिया, और अभी जो ये कर रहा है नॉमिनेशन में उसको राइट दिया है कि पंचायत में इलेक्शन माने जनरल इलेक्शन में उन लोग को इमीडिएटली कार्रवाई करना, ये हम लोग का मांग है। हम लोग का डिमांड यही है। आप लोग का जो ये मांग है उसमें आप लोग ऑलरेडी पीआरसी में उठ चुका है, तो अभी तक पीआरसी इशू इतना बड़ा था ना, उसके बाद कुछ ठीक नहीं हुआ। देखिए, पीआरसी इशू को मैंने थोड़ा पहले भी बोला है कि गवर्नमेंट बोलता है कि पीआरसी को इशू को उन लोग ने पीआरसी इशू करना बंद कर दिया। लेकिन चलो आप बंद कर दिया तो अभी लैंड अलॉटमेंट किस लिए दे रहा है? लैंड अलॉटमेंट और पीआरसी में कौन सा अंतर है? यहाँ में जब परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट आप नहीं दे रहा तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। जब रेसिडेंट उसको पीआरसी राइट नहीं है तो लैंड अलॉटमेंट भी राइट नहीं है ना। तो हम लोग का मांग ये है कि अभी आप पीआरसी को मना किया है, एसटी तो दे रहा है ना, और पीआरसी लैंड अलॉटमेंट दे रहा है, उसको बंद करना है, उसको कैंसिल करना है, ये हम लोग का मांग है। आप लोग का ये जो आप इतना डिमांड्स कर रहा है मिनिस्टर का ऊपर में और बहुत सारे नॉन एपीएसटी के ऊपर में, आप
आपको नहीं लग रहा है कि आप एक हेट स्पीच जैसे आप माहौल क्रिएट कर रहे हैं अरुणाचल में? देखिए, ये माहौल क्रिएट का बात नहीं है। हम लोग जो भी चीज़ को मांग कर रहा है, ये हम उल्टा अरुणाचल को सेव के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। ये हम लोग माहौल क्रिएट करने के लिए नहीं है। अगर हम क्रिएट करना चाहेगा तो असम का जितना आदमी को हम उल्टा बुलाना था, यहाँ में राइट मिलो, यहाँ में बैठो, PRC देना है, उसको ST देना है, ये तो हम नहीं बोल रहे ना। तो अगर ये बोलेगा तो हम माहौल को बर्बाद कर सकते हैं। नहीं तो हमारा मांग है स्पेशल, मेरा हम लोग का कहना ये है कि जो अरुणाचल जो एक ST स्टेट है, तो यहाँ में जो नॉन ST है उसको किस लिए यहाँ राइट मिलेगा, लैंड अलॉटमेंट किस लिए राइट मिलेगा, और यहाँ का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कैसे राइट मिलेगा, और ST कोटा में कैसे MLA पोस्ट ये करेगा, राइट मिलेगा। ये हम लोग का मांग है। आपसे कुछ अभी आपने बोला आप मेमोरेंडम सबमिट किया मिनिस्टर सर लोग को, आप लोग से कुछ रिस्पॉन्स आया वो लोग से? मेमोरेंडम का बात लेके हम लोग ने यहाँ का होम मिनिस्टर, पंचायत मिनिस्टर को भी हम लोग सबमिट किया, DCM ये चीफ मिनिस्टर को सबमिट किया, चीफ सेक्रेटरी को सबमिट किया, इवन गवर्नर को सबमिट किया। उन लोग फाइल को माने अभी तक हम लोग को कोई घुमा रहा है कि फाइल कभी बोलता है डायरेक्टर ऑफिस गया, कभी डायरेक्टर वाला पूछने से सेक्रेटरी ऑफिस, ऐसे करके हम लोग का फाइल को पेंडिंग करके रखा हुआ है। इसलिए हम लोग का डिमांड है ये फाइल को इमीडिएटली हम लोग को रिजल्ट चाहिए। अगर उन लोग को येस भी है तो यहाँ में राइट है तो उसको भी हम लोग को क्लियर चाहिए, अगर नहीं है तो उसको भी हम लोग को क्लियर चाहिए। हम लोग उसके लिए हम लोग अभी भी पीछा कर रहे हैं और हम लोग का मांग ये है। और कुछ फर्दर स्टेप्स आप लेने जा रहे हैं इस इशू पे? हाँ, 10 डेज़ का बाद हम लोग कंटिन्यू करेगा। हम लोग का नेक्स्ट स्टेप को हम लोग 10 डेज़ का बाद ही इन्वेस्ट करेगा। सर व्हाट अबाउट दी सर जो स्टूडेंट यूनियन है, जो आपसू है, उसके बाद अदर्स जो स्टूडेंट यूनियन है सर, उन लोगों ने कहा था कि ये इशू को टेक ओवर करेंगे सर, उसके बारे में आप थोड़ा बता दें। देखिए, स्टूडेंट यूनियन का बात को लेके हम लोग ने जैसा कि आपसू प्रेसिडेंट को हमने मिला तो उन लोग जब ये को आपका ये चकमा हाजों का इशू जब उतारा था तो उस समय में हम लोग PRC का बात लेके उन लोग को हम लोग ने डिस्कस किया। तो उन लोग का भी कहना ये है कि ये जेन्युइन इशू है, उसको कंटिन्यू आप लोग करना है और बीच में छोड़ के नहीं जाना है, उसको जैसे भी फाइनल लाना है बोल के उन लोग साथ में है। और जिस दिन ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो उन लोग साथ में आएगा। अभी तक तो इतना गवर्नमेंट से हम लोग को ये नहीं है कि उन लोग येस नो को भी कुछ डिक्लेयर नहीं दे रहे, उसका वजह से अभी स्टूडेंट यूनियन भी थोड़ा सा ये में है, लेकिन हम लोग का साथ में है वो हम लोग मानता है। उसका बाद जितना CBOs है तो CBOs को भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है ये मैटर को लेके, और सबका ये को हम लोग व्यू को लेके आज जो भी हम लोग काम कर रहा है काम कर रहा है। तो सर जो 2019 में हुआ था, जो हाथापाई हुआ था सर, उसके आपको क्या लगता है कि आप लोगों का जो डिमांड्स है वो फुलफिल नहीं होगा, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? वो तो देखिए, आप जब PRC को आप बंद कर दिया बोल के अंदर में PRC इशू कर रहा है, ST इशू कर रहा है, लैंड अलॉटमेंट इशू कर रहा है, अगर उसको कंट्रोल नहीं करेगा तो श्योर डेफिनेटली होगा। हम लोग का रैली आज से नहीं है, बहुत दिन से लग रहा है। तो चैप्टर ऑफ डिमांड यहाँ दिया है। जैसे हमारा चैप्टर ऑफ डिमांड में ये है, सबसे पहले आपका वहाँ में जो पंचायत लीडर है, ग्राम मेंबर में आप नॉन ट्राइबल लोग है, ZPM में है, तो इसका ऊपर में हम लोग ने उसको इमीडिएट हटाओ बोल के चैप्टर ऑफ डिमांड में दिया है। तो दूसरा ये है, वहाँ का जो ERO लोग को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोग को हम लोग ने यहाँ से पेपर भेजा। पेपर भेजने का बाद भी काम नहीं किया है, इसलिए हम लोग अभी डिमांड करते हैं कि उन लोग को जल्दी अरेस्ट करना, सस्पेंड करना, जो उन लोग ने इसको एलिजिबल कैंडिडेट किया है। तो इसका ऊपर में ये है। और तीसरा हम लोग का ये है कि अभी वहाँ में गांगपुरा है और वो भी नॉन ट्राइबल लोग गांगपुरा बनते हैं, इनको हम लोग हटाओ। तो उसके बाद हम लोग उनको दिन आपका हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसका जो डॉक्यूमेंट हम लोग छानबीन किया वो ST ट्राइब से नहीं है, वो आसामीज है, वो है नहीं। तो इसलिए उन लोग को भी उसको भी हम लोग ने इनपुट किया, आप भी अपना ST को सरेंडर कर दीजिए। और स्टेट गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप ST को तुरंत इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और दूसरा बात हम ये बोलना चाहते हैं, हमारा स्टेट की जो पंचायत मंत्री, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पंचायत डिपार्टमेंट में जो करना नहीं करना वो आपका ऊपर में है। आप तुरंत उन लोग को, जो पंचायत लीडर लोग को जल्दी हटा दीजिए
पहले से हम आपको घर तक जाके डिस्कस किया, आप आज तक सुन के कार्रवाई नहीं कर, इसलिए हम लोग ये कदम उठाना मजबूर पड़े। और उससे आज हमारा चेयरमैन आप लोग का सामने ही 10-12 डेज का अल्टीमेटम दिया है। अगर तभी भी सरकार नहीं सुनता है तो हमें लॉ एंड ऑर्डर प्रोग्राम को भी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट हम लोग का ये अल्टीमेट है। क्योंकि हम लोग ने जो पीसफुली करना था, रैली किया, प्रोटेस्ट किया, धरना किया, हंगर स्ट्राइक रखा, अब सब कुछ को हम लोग भी अपना हिसाब से करके आया, डेमोक्रेटिक मूवमेंट को करके आया। अगर इसमें भी अगर आपको हम लोग का काम को सही नहीं लगता है तो हम लोग भी अपना सही साबित करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर प्रोग्राम को क्रिएट करने का नौबत आ जाए। इसलिए मैं गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट स्पेशली हमारा जो पंचायत मिनिस्टर हमारा अपना ही है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता है तुरंत आप कार्रवाई कीजिए, और नहीं तो मजबूर में हम लोग भी अपना काम लॉ एंड ऑर्डर प्रोग्राम क्रिएट करने का सिचुएशन आ जाएगा। अगर ऐसा आता भी है तो हम आपका ऊपर में जिम्मेदारी दें, क्योंकि आपने पंचायत मिनिस्टर है तो आपका ही डिपार्टमेंट में नॉन ट्राइबल लोग इतना बढ़ते हैं। अगर आप उसको नहीं कर सकता है, हाँ यहाँ में नॉन ट्राइबल कैंडिडेट बन सकता है बोलता है, तो आप अरुणाचल एक एसटी प्रिवेंशन स्टेट है, आप एसटी प्रिवेंशन एक्ट को यहाँ से लिफ्ट कर दीजिए, सबको जनरल बना दीजिए, सबको जीने दो, सबको खाने दो, तो वो नहीं वो भी आप कर सकते। दो ऑप्शन है, अगर आप एसटी को यहाँ से नॉन ट्राइबल को नहीं हटा सकते तो एसटी प्रिवेंशन एक्ट को लिफ्ट कर दीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाकर लिफ्ट कर दीजिए, आपका पावर है। अगर उसको नहीं कर सकता है तो तुरंत हटा दीजिए। हमारा जुरिडिक्शन जो ब्रिटिश समय में हम लोग को एक छोटा सा माने प्रोविज़न दे के रखा, आप उसको क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? मैं पंचायत मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इसलिए मैं वही रिक्वेस्ट करता। आज हम लोग का जो बाइक रैली यहाँ में, उसका बाद अभी जो 10-15 डेज का जो चेयरमैन अल्टीमेटम है, उसका बाद जो नहीं होता है देखा जाएगा क्या होगा, तो उस दिन में हम लोग आपको इनवाइट करके इंफॉर्मेशन दे देगा फर्दर स्टेप क्या करें। सर जो ये पीआरसी इशू है, जो परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, तो सर जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो वासी लोग हैं सर, जितने भी सिटीजन हैं, हमारे एसटी जो परिवार है, तो सर उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि सब लोग साथ में होके आप लोग एक साथ आप लोग जो डिमांड है फुलफिल कर सकते हो? ये ST-PRC का इशू जो ऐसा है, गवर्नमेंट बोलता है ST-PRC को बैन कर दे, हाँ हम भी मानता है बैन कर दे, लेकिन आपको सबसे पहले ग्रास रूट लेवल में एक पंचायत लीडर होता है, उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलता है। उसमें जाने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में वो होता है आपका आधार कार्ड, ST-PRC, वो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है ना। अब गवर्नमेंट PRC को परमानेंट बैन कर दिया बोलता है। अभी ये 300+ जो दियोरी लोग है, गोहाई लोग है, गोगोई लोग है, सोनाबल लोग है, वो लोग जो गरम मेंबर बन के बैठा है, वो क्या बिना PRC बिना ST में आया है? अगर आया है तो उसको एलिजिबल क्यों दिया? उसको तुरंत ऑफिसर को एक्शन लेना है, टर्मिनेट करना है। ये इसलिए हम बोलते हैं हमारा स्टेट में अभी ST प्रिवेंशन एक्ट सब हम लोग का सपोर्ट में है, बस वही है कि वो लोग मैदान में नहीं आ सकता, क्योंकि सिचुएशन जब अगर कंपेल हो जाएगा वो लोग आने के लिए रेडी है। ये है। थैंक यू सर।